चलो बच्चों, हम लोग लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रश्न कह रहे हैं बच्चों, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। जबकि शंकु के आधार के समांतर है। शंकु के आधार जो है दोनों समांतर है, मतलब एक दूसरे के बराबर है। बात समझ रहे हैं? इसके बाद यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की क्या ज्ञात कीजिए? लंबाई। देख लो यहां ध्यान से, ये आपका एक शंकु है। और ये जो है आपका ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री है। तो जरा बताइए, ये जो है जब कट जाएगा तो ये एंगल कितना डिग्री बच जाएगा? 30 डिग्री बचेगा। इसको बीचों बीच ऐसा काटा जाता है, ये ऐसा काटा जाता है। ये कटा हुआ भाग, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये यहाँ जो देख रहे हैं ये आपका डी हो गया और ये क्या हो गया? ई हो गया। ध्यान से देखो, ये अगर 20 है पूरे ऊंचाई तो 10 ये हुआ, 10 ये हुआ। बोलो, यहाँ 90 डिग्री के एंगल बन रही है कि नहीं? यहाँ भी बन रही है कि नहीं? बन रही है। तो आपका आधार ये देखो, आधार समांतर है। 10 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें निकालना क्या है ये देख लो। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ मैं तुमको इस तरह से, जो कटा है भाग ऐसे निकलेगा, कटा हुआ भाग ऐसे निकलेगा। ध्यान से देखो, ये भाग जो कटा होगा कुछ इस प्रकार से होगा। कटा हुआ भाग जो निकलेगा ऐसे ना होगा। इसमें निकालना क्या है? R1 और क्या R2 नहीं देना है, लेकिन इसकी ऊंचाई आपको पता है 10 है ना। R1 R2 निकालेंगे और ये बेलन की क्या निकालना है पता है? ये पूरे बेलन की ऊंचाई को निकालना है। ये आपको एक बेलन भी दिया गया है। शंकु के आकार को ये किया जाता है, शंकु के तल। हाँ, इसके इसी आकृति का एक बेलन दिया गया है। इसको नीचे बना लेते हैं। इसका व्यास शंकु के आधार का है, और यदि प्राप्त शंकु के छिन्नक के व्यास 1/16 कितना? 16। 1/16 ये बेलन का जो है, ये छिन्नक 1/16 है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/16 को हाफ से गुना कर देते हैं। 1/कितना? 32 निकलेगा। हाँ, और इसकी आप क्या निकालना पड़ जाएगा? ये तो यहाँ बेल है, लेकिन ये बेलन का क्या निकालना पड़ जाएगा? इसकी ऊंचाई निकालना पड़ जाएगा। यही नहीं निकालेंगे? तो चलो, सबसे पहली बात की तुम त्रिज्या पता करो दोनों का। ये त्रिज्या तो पता है बेलन का। अब यहाँ देखो, लिखेंगे क्या? त्रिभुज ABC में लंब बट्टे आधार, ये आधार है, आधार दिया हुआ है, लंब है। ये इसका क्या निकालना है? R1 निकालना है, ये निकालना है। ये तो देल है। तो देख लो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। इसको तुम R1 मान लो, ये लंब है ना, यही नहीं निकालना पड़ेगा जी। तो लंब का मान लो, इसको मान लिए क्या? R1। यहाँ पर तुम R1 मान लो
ये कितना देल है 10 और tan 30 डिग्री के मान कितना होता है 1/√3 बोलो ना। तो कितना हो गया R1 बराबर कितना, इसको क्रॉस गुना कर लेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो यहीं पर कितना हो जाएगा 10 बट्टे कितना √3। R1 का वैल्यू कितना निकल गया देख लो, R1 का वैल्यू निकल गया 10 बट्टे कितना √3। पुनः इसी तरह से R2 का निकालेंगे। फिर देखो यहाँ यहीं पर देख लो, पुनः त्रिभुज ADE में ADE में R2 तो यह है ना, R1 निकाले तो ये वाला त्रिभुज लिए थे, R2 निकालेंगे तो ये पूरे त्रिभुज लेंगे ना बड़ा वाला। तो यहाँ देख लो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लंब बट्टे क्या आधार। लंब किसको माने हैं, अरे लंब त्रिज्या है ना, तो tan कितना डिग्री 30 डिग्री ही होगा। यहाँ भी कौन तो 30 डिग्री है ना, ये 60 था बीचों बीच खींच लिए तो आधा 30 इधर होगा। तो देख लो लंब अर्थात क्या, बोलो लंब अर्थात क्या R2, आधार कितना 10 ये वाला 10 ये वाला 20 हो गया, और tan कितना tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3 गुना कर लो, R2 कितना निकल गया 20/√3। R1 R2 निकल गया, कोई दिक्कत। लिखेंगे तो यहां लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना 10/√3 सेंटीमीटर। अब देख लो बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 20 बट्टे कितना √3 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितना है 1/30। निकालना क्या है बेलन की ऊंचाई H2 बराबर क्या वाट, H2 बराबर क्या वाट। तो ध्यान से देखो यहां, तो क्या होगा यहां पर शंकु के छिन्नक क्या हो जाएगा, छिन्नक का आयतन बराबर बेलन का आयतन, यही होगा ना। छिन्नक का आयतन बराबर क्या बेलन का आयतन। ध्यान से देख लो, तो लिखोगे छिन्नक का आयतन बराबर क्या बेलन का आयतन। छिन्नक का आयतन बराबर सूत्र क्या है 1/3 कितना हो जाएगा, बढ़िया से देखो क्या क्या लिखा है थे 1/3 होगा ना। हाँ सही है तो है, 1/3 कितना आ जाएगा 5 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2 बराबर का बेलन का आयतन क्या होता है 5R²H। ये वाला H1 हो जाएगा, ये वाला H2 हो जाएगा। बस समझ रहे नहीं, H2 निकालना, ये तो देल है, ये ऊंचाई देल है ना। अब जरा देखो तुम लोग इसको सोल्व करोगे 1/, अच्छा देखो ये पाई से पाई कैंसिल आउट कर लो, कट जाएगा, बचेगा क्या 1/3 H1 बड़ी कोष्ट है ना, R1 का स्क्वायर
R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2 बराबर का बराबर R स्क्वायर क्या H2। क्या मान बैठा सकते हो? सॉल्व नहीं कर सकता इसको? आराम से सॉल्व होगा। 1/3 का 1/3 गुना का गुना 10 हो जाएगा। H1 का मान कितना है? 10 है ना। अच्छा यहाँ लिखवे किए, अच्छा लिख देते, कोई बात नहीं, चलो 10 हो गया। बड़ी कोष्ट का बड़ी कोष्ट R1 का मान कितना? 10/√3 का स्क्वायर प्लस का, इसके बाद बोलो R2 का 20/√3। कोई दिक्कत? स्क्वायर प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा? 10/√3 गुना 20/√3। कोई दिक्कत? चलो ये बंद कर लिए। और इधर क्या बच गया? R का स्क्वायर कहाँ है? R2 का। तो कितना हो जाएगा? ये वाला बेलन का है ना, 1/32 गुना 1/32। यहाँ 5 नंबर कर देते हैं। गुना क्या? H2 निकलना है। देखो ध्यान से, 1/3 का 3 गुना का गुना 10 का 10 कोष्ट का कोष्ट। देखो 10 गुना 10 100 और √3 से ये कट जाएगा, 3 बचेगा प्लस का। देखो 20 गुना 20 400 होगा, ये रूट कट जाएगा प्लस का। ये देखो यहाँ डायरेक्ट गुना कर लो, 200 हो जाएगा। अब बट्टा √3 गुना √3 √9 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 होगा ना। आप देखो इसको गुना कर लो, कितना हो जाएगा? नहीं करो गुना, वैसे रहने दो, इसको ही बगल रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, 1 कितना? 32 H2। अब जरा ध्यान से देखो तुम लोग, 1/3 का 3 गुना गुना 10 का 10, ये सारा कैल्शियम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आएगा। तो 100 जोड़ 400 जोड़ कितना 100? 200। कोष्ट बंद। 1/32 गुना 1 कितना? 32 H2 का H2। ऐड कर लो, 1/3 का 3 गुना का गुना 10 का 10, ये सबको जोड़ोगे 4 2 6 6 1 7। यह कितना हो जाएगा? गुना में हो जाएगा 700 बट्टा कितना? 3। यही ना होगा? 700 बट्टे कितना? 3 बराबर का बराबर 1/32 का गुना 1/32 का 1/32 H2 का H2। कोई दिक्कत? तो इसको ऐसे कर लो ना, गुना कर लो इसको। यहाँ कितना हो जाएगा? 10/3 10/3 गुना 700 बट्टे कितना? 3 है ना। चलो बराबर का बराबर 1 कितना? 32 गुना 1 कितना? 32 H2 का H2। जरा यहाँ ध्यान से देखो, वो इस साइड से आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इस सबको एक काम कर लो, ऐसे तो इसको लिख सकते हैं ना। देख लो, 10 गुना कितना? 700 और 3 तिया कितना? 9। 1 नीचे आ जाएगा, 32 ऊपर चले जाएगा। 1 गुना 1 करेंगे, यहाँ 1 गुना 1 होगा ना जी। अब बराबर क्या? H2। ध्यान से देखो, ये जब तुम सबको गुना करोगे, इसको गुना करेंगे 7000 हो जाएगा। 7000 गुना 32 कर लो। यहाँ करोगे 7000 गुना 32, फिर एक बार 32 कर लोगे। देख लो यहाँ 0 0 0 7 दूनी कितना? 14। फिर देखो 0 0 0 7 तिया कितना? 21। 0 0 0 4 2 2 इतना आया। और फिर इसको कितना से गुना करो? 32 से। 0 0 0 4 दूनी कितना? 8। 2 दूनी कितना? 4। 2 दूनी कितना? 4। एक अंक काटो, 0 0 0 4 तिया कितना? 12। हासिल कितना? 1। फिर देखो 2 तिया 6 1 कितना? 7। 2 तिया कितना? 6। इतना आ गया। अब चलो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0 0 0 8 4 2 6 7 4 11 का 1 हासिल।
7 4 11 के 1 हासिल 1, 6 1 कितना 7, अर्थात आपका आ गया 71 68 30 बट्टा 9, 1 गुना 1 गुना 9 बट्टा 9। अब इससे भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो देख लो जब भाग दोगे तो यहां ध्यान से देखो। अच्छा चलो इसको देखा मिटाने वाला थोड़ा सा, देखो यहां ध्यान से भाग दोगे तो 9 से अगर तुम भाग दिया, ध्यान से देखना, किसमें 71 68 0 में, तो इसका भागफल इसमें यही लिखेंगे, है ना। ये देखो कितना आ जाएगा 9 7 63, 9 8 72 हो जाता। 7 मरतबा लगाएंगे ना, 1 दही 50 लिए 11, 11 में से 3 गया। 1 मिनट उसको पॉज करना। देखो बउआ, ये जब भाग दिए, ये इतना फिर से पॉइंट रिपीट हो जाएगा, यही आएगा। तो ये कटा कितने मर्तबे में, जरा ध्यान से देखो। ये कट गया 9 से कितने मर्तबे में पता है? यहां देख लो, ये कटा है 7 9 6 4 4 फिर 4.4 आते रहेगा, 4 4 कट गया। अच्छा सेंटीमीटर में था तो 79 64 44.4 सेंटीमीटर है क्या? आयतन ना, सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखो ये सेंटीमीटर में है, अब इसको मीटर में बदलेंगे। अब जब मीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर को 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग जो देंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट खिसकेगा। तो ये देखो 1 पॉइंट यहाँ था, यहाँ देखो 1 2, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ये वाला हट जाएगा। तो इसका आपका आ जाएगा 7 9 6 4.4। एक बार ले सकते हो या 2 बार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका मीटर, आपका क्यूब, आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ बच्चों आपका 13वां लेसन पूरा फिनिश हुआ। आज ध्यान से सुनो, पहले ये लेसन जो आज फिनिश किया है, ये पूरे लेसन को अच्छे से बना लोगे। मैं एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा हूँ। 13.1 से लेकर के 13.4 तक का एक एक प्रश्न को मैं बारीकी से बनाया। बस समझ रहे हैं ना। और इसको आप उसी तरह से प्रैक्टिस करोगे, घर में मेहनत करोगे, इसका उदाहरण भी देख लोगे। बात बुझे? उदाहरण देख लोगे तो अच्छा बात हो जाएगा। चलो बच्चों, अब हम लोग संख्यांकी चैप्टर शुरू करेंगे, माद माध्यक बहुलक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी चैप्टर से पूछते हैं। आज यहीं तक रहने दीजिए, उतारिए।